जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो सभी कैंटोनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आउट की गई है। और इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आपको 15 मई के बाद से आपको एक अच्छी खबर देखने को मिले आपकी परीक्षा से संबंधित। और उसकी शुरुआत आज दिनांक 2 मई 2023 से शुरुआत हो चुकी है। और इसके हाल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो छावनी की स्थिति रहती है, आर्थिक स्थिति बेहद खराब रहती है, जिसकी वजह से उसका विलय आपके नगर पालिका के साथ होना है। और इसका प्रारंभ आज दिनांक 2 मई 2023 से शुरुआत हो चुकी है और आपके एक छावनी का विलय पूर्ण रूप से आपके नगर पालिका के साथ हो चुका है। और इसका क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है, साथ ही लगभग 2 से 3 कैंटोनमेंट का अनाउंसमेंट रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है, जिसका पूर्ण रूप से विलय इधर 2 से 3 हफ्ते में होने वाला है। ठीक है, और उसका क्या असर पड़ेगा आपकी परीक्षा पर और क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो डिटेल से वीडियो को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, तो जिस कैंटोनमेंट का पूर्ण रूप से विलय हुआ हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो ऑफिशियल साइट होगी, ठीक है, जब आप उसकी ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो एक कैंटोनमेंट का पूर्ण रूप से विलय हो चुका है, तो उसकी जब ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे तो आपको वो ऑफिशियल साइट बिल्कुल भी ओपन नहीं होने वाली है। उसको उस पर कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आप इस कैंटोनमेंट बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप सूचना अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये अनुबंध आपको 27 अप्रैल से दिया गया था और 2 मई 2023 से पूर्ण रूप से इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम 2000 के तहत धारा 3 की उपधारा द्वारा शक्तियों का उपयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि खायसोल छावनी, ठीक है, आप नाम सुन सकते हैं, खायसोल छावनी का प्रारंभ कर दिए गए। साथ ही अभी आपको मैं बताने वाला किन किन कंटोनमेंट का भी हाल ही में आपका विलय होने वाला है पूर्ण रूप से और क्या परिवर्तन होने वाला वो भी। ठीक है, तो खायसोल छावनी जिसकी सीमाएं अधिसूचना संख्यांक इतने की तारीख 31 जनवरी 1942 में परिभाषित की गई थी। इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से छावनी नहीं रहेगी, यानी पूर्ण रूप से उसका नगर पालिका में विलय हो चुका है। और जब आप खायसोल छावनी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको वो साइट ओपन होने वाली नहीं है। आपको कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन। और चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होगा और क्या इसमें अच्छे अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं और परीक्षा संबंधित क्या क्या सूचनाएं रहने वाली हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, चलिए उसको जान लेते हैं विस्तार से। ठीक है, छावनियों की अवधारणा से हटेगी सरकार। ठीक है, और क्या परिवर्तन रहेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका जो परिवर्तन हो रहा है आपका खायसोल छावनी में होने वाला है और साथ ही में जो 2-3 कंटोनमेंट और नाम दिए गए, ठीक है, उसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए जो शब्द हैं उसको स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे होंगे और क्या परिवर्तन होने वाला है चलिए देख लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 27 अप्रैल को एक अधिसूचना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में योल के एक ली छावनी तय का हटा दिया है। छावनी के भीतर सैन्य क्षेत्र को एक सैन्य स्टेशन में परिवर्तित किया गया है, जबकि नागरिक क्षेत्र को नगर पालिका में विलय कर दिया गया। इसी तरह की कवायद के लिए कतार में अगला शहर अजमेर में नसीराबाद है। ठीक है, एक कंटोनमेंट का नाम अनाउंस कर दिया गया, साथ में एक लिस्ट बताई गई है जो कि आपका धीरे धीरे करके अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो साथ ही में देख लेते हैं और क्या परिवर्तन है। तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं होते हैं, क्योंकि वे रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा के विभाग के माध्यम से कैंट बोर्ड द्वारा शासित होते हैं। इसलिए कैंट को हटाने के लिए नागरिकों और राज्यों की ओर से एक लोकप्रिय मांग सूत्रों ने कहा है। तो इस परिवर्तन के पश्चात जो आपका जो छावनी रहने वाला है पूरी तरीके से राज्य के अंतर्गत आने वाला है। तो इसको आप स्पष्ट रूप से पढ़िए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है। ठीक है, छावनी काटने की श्रृंखला में यह पहला कदम है और यह एक ऐसा कदम है जिसकी सभी ने स्वागत किया है। कैंट को नगर पालिका माना जाता है और नगर पालिका चलाना राज्य का विषय है, यानी कि अब ये केंद्र का नहीं रह जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से अच्छी बात भी रहने वाली है क्योंकि इसका जो संचालन होगा, यानी कि एक तरीके से प्रोसीजर होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। और हो सकता है कि आपका एग्जाम डेट जो हो आपको इसी महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और एक तरीके से अच्छी सूचना भी रहने वाली है और जो बच्चे इसको केंद्र की जॉब मान करके इसमें फॉर्म फिल किए थे उनके लिए से एक तरीके से बुरी भी खबर है, लेकिन अच्छा ही किया गया है कि इसको राज्य में विलय कर दिया जा रहा है। कम से कम इसमें जो एक तरीके से जो प्रोसीजर हो वो एक अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन बड़ी थी। तो इसके अंतर्गत आपका जो जॉब रहने वाली है वो अब राज्य के अंतर्गत आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट जगह भविष्य में जो भी सूचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, आपको परीक्षा से रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड जो भी होगी आपको इस चैनल पर जो देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।